उन्होंने 20 बड़े लोगों को हिरासत में लिया है यूएनओ के। और मैं आपको बता दूं कि पहले भी इन पर जासूसी का इल्जाम अंसारुल्लाह लाहौती लगा चुका है। लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की है। रिपोर्ट। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा यमन की, यमन के अंसारुल्लाह लाहौती की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अंसारुल्लाह लाहौती ने 15 गैर मुल्कियों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के यानी यूएनओ के 20 अमले को, 20 अहलकार को गिरफ्तार किया, उन्हें हिरासत में लिया है। और उसके बाद से एक हंगामा मच गया, हलचल मच गई। आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया, उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया, और आखिर ये 20 लोग हैं क्यों, क्या कर रहे थे, आखिर अंसारुल्लाह ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट आइए देखते हैं कि आखिर अंसारुल्लाह लाहौती ने क्यों किया। क्योंकि उनके अभी एक चीफ कमांडर जो मेजर जनरल भी आपने देखा कि वो शहीद हो गए, उनकी आखिरी रसूमात थी। और उसी मौके पर उन्होंने 20 बड़े लोगों को हिरासत में लिया है यूएनओ के। और मैं आपको बता दूं कि पहले भी इन पर जासूसी का इल्जाम अंसारुल्लाह लाहौती लगा चुका है। लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की है। रिपोर्ट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक एहलकार ने इतवार के रोज एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP को बताया कि अंसारुल्लाह लाहौती ने यमन में यूनिसेफ के नुमाइंदे बरतानवी शहरी पीटर हॉकिंग समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है, उन्हें हिरासत में रखा है। जब इस गिरोह ने सना में अक़वाम मुत्तहिदा के एक कंपाउंड पर दावा बोला था। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बताया गया कि अहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अंसारुल्लाह लाहौती ने अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड के अंदर 5 मकामी अमले के अरकान और 15 बैनुल अक़वामी मुलाजमीन को कैद कर लिया है, अपनी हिरासत में रखा है, जिस पर हफ्ते को छापा मारा गया था। ये आप देखिए, एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, बहुत इम्पोर्टेंट खबर यहाँ से मिल रही है। हॉकिंग्स अक़वाम मुत्तहिदा के आला तरीन ओहदेदार हैं, जिन्हें यमन में हौसियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों के निशाना बनाने की जारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हिरासत में लिया है, जो जंग ज़दा मुल्क में तकरीबन 2 माह से जारी है। ये आप समझ लीजिए कि एक बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इससे क्या असर पड़ेगा, अभी अक़वाम मुत्तहिदा से कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता माह अंसारुल्लाह लाहौती ने हॉकिंस के नायब को इसी तरीके से सना में मुख्तसर तौर पर हिरासत में लिया और कई दिनों के बाद उसे रिहा किया गया था। यहाँ पीटर हॉकिंग 64 को नवंबर 2022 में यमन के लिए यूनिसेफ का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था। इससे कबल इराक 2015 से 2019 और नाइजीरिया यहाँ 2019 से 2022 में इसी किरदार में खिदमत अंजाम देने के बाद उन्हें 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल होने से पहले वो इथियोपिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका में सरकारी और गैर सरकारी इमदादी मंसूबों पर काम कर चुके हैं। ये इन्हें जिन्हें हिरासत में लिया गया है, ये मैं तफसील बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर गुज़िश्ता माह शाया होने वाले एक इंटरव्यू में हॉकिंग्स ने यमन में काम करने के चैलेंजों, खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की हिरासत के बारे में बात करते हुए कहा कि इससे हमारे एहलकारों की हिफाजत और सलामती के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई अंसारुल्लाह लाहौती की तरफ से हुई है। इससे कबल इतवार के रोज यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के रिहायशी
राब्ते कार के तर्जमान जैन आलम ने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा इस खतरनाक सूरत हाल को जल्द अज जल्द करने, तमाम अमले की हिरासत को खत्म करने और सना में अपनी तनसीबात पर मुकम्मल कंट्रोल बहाल करने के लिए सना के हुक्काम, मुतल्लिका रुकन ममालिक और यमन की हुकूमत से राब्ते में हैं। तो ये भी आप देखिए कि वहाँ पे अब ये खबर आ रही है कि बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है। तर्जुमान ने तस्दीक की कि मसले हौसी सिक्योरिटी फोर्सेस बगैर इजाज़त सना में अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड में दाखिल हुए थे। हफ्ते के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान यहाँ पे स्टीफन ये दुजार्क ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के कुल 53 मुलाजमीन हौसियों के जेर हिरासत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम इनकी मनमानी हिरासत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये खबर आ गई है कि राब्ते यहाँ पे मुतालबा किया जा रहा है कि हम इनका कि वो इन्हें जल्द अज जल्द छोड़ दें। यहाँ पे ये किया जा रहा है, मुतालबा करते रहे। दुजार्क ने ये भी नोट किया कि हिरासत में लिए गए अमले के कुछ अरकान से बरसों से राब्ता मुनक़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अंसारुल्लाह लाहौती ने इससे कबल 31 अगस्त को सना में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर पर धावा खोल दिया था और अमले के 11 से ज़ायद अरकान को हिरासत में लिया था। तो ये आप देखिए कि 53 लोग इस वक्त हिरासत में है। ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर बताई जा रही है कि अंसारुल्लाह लाहौती की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। आखिर इसके पीछे क्या है? तो इससे पहले ये खबर आई थी और ये इल्ज़ाम अंसारुल्लाह लाहौती ने लगाया था कि जब इनके वज़ीर आज़म और वज़रा जब शहीद कर दिए गए थे तब भी कहा था कि ये यूएनओ और इसमें शामिल लोग जासूसी करते हैं और इसीलिए ये वाक़या पेश आया है। उसी शायद शक में उन्हें हिरासत में लिया गया है। लेकिन यूएनओ की तरफ से अब क्या कार्रवाई होती है, इस पे क्या बोलता है और ये क्या निकलता है इनको हिरासत में लिए जाने के बाद, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अंसारुल्लाह लाहौती बहुत गुस्से में है। उनके जो चीफ कमांडर मेजर जनरल जिस तरह से उनको शहीद किया गया है, उनके बेटे को, उनके अहले खाना को, वो काफ़ी नाराज़ है अंसारुल्लाह लाहौती। इससे पहले पीएम और उनके वज़रा को भी इसी तरीके से मार दिया गया था। मुसलसल वो निशाने पे है। तो अब ये हिरासत में लिया है। अब देखना ये है कि इन्हें कब छोड़ा जाता है, यूएनओ मजीद क्या कार्रवाई करता है, किस तरह की बातचीत होती है। बहरहाल जो भी होगा हम आपकी खिदमत में उसको पेश करेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।